हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपनी प्रेगनेंसी किट के बारे में कि 4 दिन लगातार टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे पास काफ़ी सिस्टर के कमेंट आता है, मैम प्लीज़ बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे थे, तो लगभग 2 साल के बाद जाकर मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। तो जब मेरी पीरियड डेट आई तो मॉर्निंग में मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई, तो मुझे लगा कि पीरियड्स आ गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, टेंशन में हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे पूरे दिन ब्लीडिंग नहीं हुई। जब मैंने अगले दिन सोकर उठी तब भी मुझे बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया। तो फिर मुझे उसके बाद हुआ कि मैं एक बार क्यों ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ। तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें फ्रंट लाइन आ गई थी। फिर मैंने बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करा लिया, तो उसमें भी पॉजिटिव ही आया था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो लंच टाइम हो गया था, तो डॉक्टर भी नहीं मिल रहे थे कोई भी। और मुझे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो मैंने इंजेक्शन वगैरह लिए, मेडिसिन वगैरह ली ब्लीडिंग रोकने के लिए, ताकि मेरा बेबी सही रहे। लेकिन उसके बाद मुझे लगातार ब्लीडिंग रही और साथ में मुझे पेन भी था। फिर मैं बेड रेस्ट पे रही। तो काफ़ी जो पुरानी लेडीज़ होती हैं वो बोलती हैं कि काफ़ी लड़कियों को ऐसा हो जाता है कि ब्लीडिंग होती है और फिर भी प्रेगनेंसी सही हो जाती है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी मत रहिए। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप उसके लिए आप बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और अपना अल्ट्रासाउंड जल्दी कराइए। तो मैं 6 वीक का वेट करने लगी कि उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो जैसे ही 6 वीक हुए मुझे अचानक से इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो पेन मेरे राइट साइड था और वो ना थाई तक जा रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर गए। इतनी ज़्यादा खुशी थी हमारे घर में, मिठाई वगैरह खा ली सब कुछ लेकिन अचानक जो पेन हुआ उससे हम सब बहुत उदास हो गए। फिर जब मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया तो पता चला कि मेरे पेट में पूरे में इतना ब्लड हो गया, इतना ब्लड हो गया कि अंदर का कोई पार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पता चला मेरी राइट साइड जो ट्यूब थी वो रप्चर हो गई है और जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। लेकिन मेरा इमरजेंसी में जाकर ऑपरेशन हुआ, राइट साइड जो ट्यूब थी वो रिमूव कर दी गई। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ उसका। आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन मेरे ऊपर बीती थी तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थी। बस फिर सोचा चलो ऊपर वाले की इसमें कोई बेहतराई होगी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरी किसी सिस्टर के साथ ऐसा ना हो। जैसे ही आपको आपकी प्रेगनेंसी का पता लगे, आपकी किट में पॉजिटिव आ जाए, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आप अल्ट्रासाउंड के लिए 6 वीक का वेट मत करिए, आप शुरू में ही अल्ट्रासाउंड कराइए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका बेबी जो है वो सही जगह पर है या नहीं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शुरू में ही पता चल जाता है तो वो इंजेक्शन से ठीक की जा सकती है, अदरवाइज़ ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने टेस्ट वगैरह कराइए। आप 6 मंथ तक वेट कीजिए। अगर उसके बाद आपको नेचुरली कंसीव नहीं होता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो ये थी मेरी स्टोरी, मैंने बहुत छोटे में करके बताई है आपको, इसलिए आपको इतना एहसास नहीं हो रहा होगा कि मेरे ऊपर क्या बीती थी। बस मेरा सिर्फ यही मकसद था कि ताकि मेरे किसी सिस्टर के साथ ऐसा ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।